गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। तो जैसे कि हमारी जो इससे पहले क्लास हुई उसमें जो हमारा लेसन था फसलों के त्यौहार, तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, रीडिंग कंप्लीट की थी और क्वेश्चंस हमने ये जो पेज नंबर 11 पर 3 क्वेश्चन है ये हमने किए। उसके बाद देखिए आज क्लास जो है आपकी हिंदी की, इसमें हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसी लेसन के। तो पेज नंबर 12 पर देखिए तुम्हारी ज़ुबान। ठीक है, आपके पास ये कुछ 2 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको हमने जो है अपनी भाषा में जो है लिखना है। क्या है, पहला आज ही लो के उठे के नईखे का, दूसरा है जा भागे दे केरा के पत्ता आइल की ना। तो इनको हम कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, देखिए इसका मतलब क्या है, आज ही लोग के उठे के नईखे, इसका मतलब है आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। दूसरा है जा भाग के दे केरा के पत्ते आइल की ना। ठीक है, इसको हम लिखेंगे जा भाग कर दे कि केले के पत्ते आए कि नहीं। ठीक है, ये आपको होमवर्क की कॉपी पे ऐसे लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में, मतलब हिंदी में जब हम लिखेंगे इसे। अब उसके बाद क्या है, आपके पास जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसी के नीचे आपको पास ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है अपनी होमवर्क की कॉपी पे। इसे भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर इसका आंसर आपने जो है खुद लिखना है। कौन सा त्यौहार जो है आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो इस दिन जो है आपकी दिनचर्या, दिन भर के काम काज जो है आपका कैसा रहता है, वो आपने लिखना है। खुद आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे क्वेश्चन है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। जैसे हमने अभी ऊपर लेसन पढ़ा फसलों के त्यौहार, तो तिल का महत्व जो है फसलों के त्यौहार में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तिल का किन किन रूपों में हम और जो है इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हमने लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम, तिल से अलग अलग तरह के पकवान तथा मिष्ठान बनाए जाते हैं। अलग अलग किस्मों के जो है पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं तिल से। इससे तेल भी बनता है, दान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तिल का। ठीक है, ये आंसर जो है आप इस क्वेश्चन का लिखेंगे। ये भी आपने जो है अपनी होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तुम जानते हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे, हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि जैसे हमें पता है कि तिल से जो है तेल बनता है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर में पढ़ा कि तिल से जो है तेल बनता है, तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तेल बनता है? तो हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो अब तेल की दुकान पे तो हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे तेल बनाया जाता है। ठीक है, देखिए आंसर क्या है, मूंगफली, बादाम, सरसों, नारियल, आंवला, फूलों तथा फलियों से तेल बनता है। ये तेल मशीनों द्वारा बनाया जाता है। ये आंसर है इसका। ठीक है, ये भी आपको जो है अपनी होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखना है। अब उसके बाद देखिए आप, किसान और चीज़ों का सफ़र। किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोग ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसान की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो है, जैसे देखिए इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको खेती बाड़ी के में खेती बाड़ी का पता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम जो है ध्यान दें, अच्छे से सोचें
कि जो चीज़ें हम दिन भर में खाते हैं तो वो कहाँ से आती है, तो किसानों के जो महत्व है वो हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब है आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। ये तीन चीज़ें जो है, इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में इसे लिखो। तीन चीज़ें हमारे पास, आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। ठीक है, और उनके बारे में ये नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका आंसर हमने जो है लिखना है। तो पहला क्या है, किन चीज़ों से बनती है? कौन सी चीज़ें? आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। ठीक है, ये लिखेंगे नहीं हम, मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा, समझाऊंगा, आपने ध्यान से इनको समझना है, सिर्फ समझेंगे हम इन्हें। तो किन चीज़ों से बनती है आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम? तो सबसे पहले आलू की पकौड़ी जो है आलू और बेसन से, ठीक है, बनती है। बर्फ़ी किससे बनती है? वो खोए से बनती है। और आइसक्रीम किससे बनती है? दूध और खोए से बनती है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? आलू जैसे कि आलू बेसन का जन्म जैसे कि किसान के घरों में होता है। ठीक है, उसके बाद है दूध जो है वो गाय से हमें मिलता है। और खोया जो है हलवाई द्वारा जो है बनाया जाता है। ये तीन जो चीज़ें हैं, तो इन तीन चीज़ों का जन्म जो है इन जगहों पे होता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, आलू बेसन का जन्म किसान के घरों में, ठीक है, दूध गाय से मिलता है और खोया जो है हलवाइयों द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है? ठीक है, ये जो चीज़ें हैं तीन, तो इन चीज़ों का जो है हम तक पहुंचने में जो है इनका सफ़र क्या रहता है, कहाँ कहाँ से होते हुए जो है ये चीज़ें हमारे पास आती है। तो हम तक ये चीज़ें जो है किसानों व दूध वालों के द्वारा, ठीक है, ये जो चीज़ें हमारे पास, ये हमारे पास जो है किसानों और दूध वालों के बाद जो है व्यापारियों के माध्यम से जो है पहुंचाई जाती है, पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है ये तीन चीज़ें? कौन सी? फिर से बोलूँगा मैं, आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम। ठीक है, ये चीज़ें जो है हम तक किसानों, दूध वालों, व्यापारियों तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती है। उसके बाद क्या है, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? ठीक है, तो इस पूरे सफ़र में अगर हम देखेंगे तो किसानों, दूध वालों तथा व्यापारियों की बहुत मेहनत लगती है। तो यही जो है ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को हम तक जो है पहुंचाते हैं। किसान हुए, दूध वाले हुए या व्यापारी हुए। ठीक है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? तो इन लोगों में से अगर हम ध्यान दें तो इन लोगों में से किसानों को बहुत कम, ठीक है, दूध वालों का थोड़ा ज़्यादा और व्यापारियों का कुछ ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ये जो तीन चीज़ें हैं, आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने समझे अभी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगे। तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि जब तुम अगले साल जो है 6th क्लास में चढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें जो है सामाजिक एवं जो है राजनीतिक जीवन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब आप बच्चे पढ़ोगे, तो उसमें जो ऊपर ये शामिल लोग हैं, इनके जो दिनचर्या है, दिन भर का जो कामकाज है, तो उसके बारे में पता करने का भी आपको जो है मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा, ये किसान है, दूध वाले हैं, व्यापारी है, तो उनके बारे में, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, उसके बारे में भी आपको जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने ख़ास पकवान के लिए मशहूर है।
अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। ठीक है, जैसे जो गया, जो एक जगह का नाम है, गया शहर जो है वह तिलकुट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हमने लेसन में पढ़ा। तो हमारे देश में ऐसी जो है, ये तो एक ही नाम हमने पढ़ा गया, तो ऐसी बहुत सारी जगह है छोटी बड़ी हमारे देश में जो अपने ख़ास पकवानों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उनके बारे में हमने लिखना है। तो अब सारी हमारे देश इतना बड़ा है हमारा देश, तो उसमें हम सारी जगहों के तो लिख नहीं सकते, हम कुछ ही ख़ास जो है जगहों के जो है हम अपने ही आसपास की जो ऐसी जगह हैं तो उन्हीं के बारे में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो आंसर हम लिखेंगे हमारे देश में जम्मू, ठीक है, जम्मू राजमा चावल एवं सूखे मेवे के लिए, ठीक है, पंजाब मक्की की रोटी एवं सरसों के साग के लिए, आगरा पेठे के लिए, मथुरा पेड़े के लिए मशहूर है। ये कुछ ही खास जगहें हैं जिनके बारे में हमने लिखा है। अब सारी जगहों के तो हम लिख नहीं सकते ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो इसका आंसर हम यही 3 लाइनों में लिखेंगे कि हमारे देश में जम्मू राजमा चावल एवं सूखे मेवे के लिए, पंजाब मक्की की रोटी एवं सरसों के साग के लिए, आगरा पेठे के लिए, मथुरा पेड़े के लिए मशहूर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखने हैं सबसे पहले ये। उसके बाद जो मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा कि कौन सा त्यौहार आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों, ठीक है, उस दिन आपका दिनचर्या कैसी रहती है। उसके बाद ये जो है आपको यहीं से देख के लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन, सिर्फ वही एक क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, फिर ये भी होमवर्क की कॉपी पे लिखेंगे और फिर लास्ट में ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क की कॉपी पे साफ साफ लिखना है। तो आज की आपकी हिंदी की क्लास में इतना ही, ठीक है, जितना मैंने आपको कहा, जितना हमने पढ़ा समझा, उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक क्वेश्चन जो है ये वाला आपको खुद करना है, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए पढ़ाए और उनके आंसर भी मैंने आपको बताए, तो वो आंसर मैं आपको भेजूँगा और इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से अपने होमवर्क की नोटबुक पे साफ साफ लिखना है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू जो है आगे इसके और जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक्स।